गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। जथा सुअंजन अंजितृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। विल रीड फर्स्ट तुम्हारा हमें शुरू कर दिया है। हाँ ठीक है, तो हम लोग कहते हैं चतुर साधक जिस प्रकार सुंदर सिद्धता का अंजन नेत्रों में लगाकर सिद्ध हो जाते हैं और उससे शैल यानी पहाड़, जंगल, भूताल यानी पृथ्वी में जो बहुत से कौतुक पत्र है उनमें कौतुक देखते हैं, इसी प्रकार इस गुरुपद रज अंजन को नेत्रों में लगाकर वो नेक्स्ट हो गया जी, वो नेक्स्ट हो गया नहीं ये हमारे थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम ओके बिकॉज़ ये जो आपका तो चौपाई तो हमने बोली नहीं अभी। जी नहीं नहीं दिस गुरुपद अंजना नहीं नहीं वो ये इसे हमारे अच्छा चलो बोलो सॉरी ओके बिकॉज़ ये ओके थोड़ा पुराना है थोड़ा अलग है ना। सो इस प्रकार गुरुपद रज अंजन को नेत्रों में लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं और शैल पर्वत वन पृथ्वी इन सब में कौतुक देखते हैं या सब उनके कौतुक यानी खेल सा दृष्टि आता है अथवा संपूर्ण वेद पुराण आदि वन संसार और भूतल संत समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के कौतुक से दिखती है। ठीक है गुड। तो यहाँ पे बोलते हैं जथा जथा मतलब यथा। व्हाट यू विल अंडरस्टैंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग you will be only looking at the beard. So in between I'll speak in English also so she also understand. Okay, so first in Hindi then in English. जथा सुअंजन अंजी दुर्ग साधक सिद्ध सुजान। तो यहाँ बोलते हैं जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। व्हाट डज दिस मीन? अंजन मीन्स व्हाट? अंजन होता है द कॉलीरियम यू नो बट in the olden times they used to put that black thing in the eyes. Kajal. No, but for her I'm speaking. You know what they used to put that eyelashes, but that is on eyelashes. Here used to put it inside so that eyeliner. Okay, eyeliner. Okay, I don't know that. So when you put that, what happens? It is not just for beauty, but it also purifies your eyes. It also purifies your eyes. And therefore, here it says, the seekers, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो साधक हैं, जब वो अपने अंजन लगाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? सिद्धांजन। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध अंजन है. So whatever is that collyrium, it's a special one which they have applied. And what happens when you put that collyrium? Your eyesight becomes clear. And what is that clarity? They start seeing the same world
इसी जगत को देखते हैं। इस जगत में क्या है? पर्वत, वन, पृथ्वी, they see the mountains, they see the sky, they see the forest, they see the people, and they are able to appreciate what? यहाँ पे बोलते हैं ध्रुग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बना भूतल भूरि निधान, कौतुक देख सैल बना। तो in the entire creation, within the creation, they are able to suss out, or because of the clarified eyesight, vision, they are able to see the essence. अंजन जी ग्लासेस नहीं है ना? नहीं. Okay. So, who are you seeing? Rajan. Who is he? See, so she has not put the Anjan. No, but that must be a fake one. If it is real, you will say, this is Rajan. Then I say, who is he? You will say man. You will not say husband. समझ गए? You understand? If you say, where are you right now? You are in a house. But when you say, which house? What is it made up of? You will say, no, whose house? This is my house. No, it is a brick house. Or the wooden house or whatever. So you are living where? In the creation. Right? Normal people live in creation. We are living in this world. But when you put that collyrium, जब हम वो अंजन लगाते हैं तो अपनी दृष्टि परिवर्तन हो जाता है शुद्धता की वजह से, और उस शुद्धता से, यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ, सो उस शुद्धता से हमें वही सृष्टि दिखाई देती है, वही जगत दिखाई देता है, पर उस जगत के अलावा हमें उसका एसेंस भी दिखाई देता है। और वो एसेंस क्या बोला है यहाँ पे? बहुत सी खाने देखते हैं। They are able to go deeper into the world and suss out the essence. So she looked at the creation called Rajan, but she could not see the man. This is because of attachment. But when you have the drishti parivartan, you will see the man. Similarly, we see our body. That is, everyone is seeing their body. But when you dig deeper, when you put the collyrium, अंजन जब लगाते हैं तो इसी शरीर में हमारे को आत्मा का भान होने लगेगा. We will start suspecting, we'll go deeper into this body. खान तो खुदाई करने से मिलती है ना, खान. तो वैसे ही इसके अंदर when you start inquiring, I am this body, am I the breath, I am the mind, am I the intellect, or am I the conscious principle? ये खान हो गई. You are digging deeper. And that is possible जब आप रामायण पढ़ते हैं. रामायण पढ़ने से आपका राम नाम लेने से आंखों में अंजन लग जाता है, और उस अंजन से हमारे को वही सृष्टि अब दिव्य दिखाई देती है. इट्स नॉट द सेम. देखो कितना सुंदर है. तो इस प्रकार यहाँ पे दोहे में ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? गुरु के आदेश से. कंटिन्यू. सेकंड अभी मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आप बताना. गुरु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी गुरुपद रज मृदुल मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनहु रामचरित भव मोचना. Priscilla, read. I'll read yours. गुरु के चरण कमल गुरु के चरण कमल की रच सुंदर कोमल अंजन है. नयनामृत उसका नाम है. नेत्रों को अमृत रूप है, और उसका गुण यह है कि नेत्रों के रोगों को नष्ट करता है. उस अंजन को लगा अपने नेत्रों को उज्जवल अर्थात अच्छी परख वाले करके रामचरित का वर्णन करता हूँ, जो संसार का जन्म मरण दूर करता है. सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये तुलसीदास जी के शब्द हैं.
रामायण शुरू करने से पहले वो गुरु उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु कौन हैं? हनुमान जी, रामचंद्र जी, और वो इन्वोक कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जब पूजा करते हैं, इसने आज नहीं किया, लेकिन आसन करने के पहले हम उनको ध्यायामी, श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम परिवार सहित ध्यायामी। यू रिमेंबर द लॉर्ड, देन यू कॉल द लॉर्ड, देन यू सीट द लॉर्ड, और उसके बाद अदर स्टेप्स आर देयर। सो फर्स्ट यू रिमेंबर। तो यहाँ पे बिफोर, जब शुरू करने से पहले, रामचरितमानस शुरू करने से पहले अपने तुलसीदास जी सबको याद कर रहे हैं। पिछली बार देखा था, शिव जी को याद किया था, गणेश जी को याद किया था, सरस्वती को याद किया था। अब गुरु पद पे आ गए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं? गुरु ही अपने को भगवान के चरणों में लेके जाते हैं। उनकी डायरेक्शन होगी, उनकी गाइडेंस होगी तो हम जाएंगे। अगर हनुमान जी उनको गाइड नहीं करते, तुलसीदास जी को, तो उनको क्या रामचंद्र जी और लक्ष्मण के दर्शन होते? नहीं होते। वो तो मिस भी कर गए। पहले गुरु ने बताया, फिर भी मिस कर गए। दूसरी बार उसने कहा मेरे को तो पता ही नहीं चला आप। फिर दूसरी बार फिर हनुमान जी ने उनको बोला, अरे ये जो दो यंग लड़के आ रहे हैं यही हैं। तब उनके दर्शन हो गए, वो पड़ गए उनके पैरों में। तो अपने जीवन में देखो, अभी एक एग्जाम्पल हमने लिया था राजन और प्रशिला का। अब हम सब ऐसे ही इंटरेक्ट करते हैं ना सबके साथ। ये मेरी बहन है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। पर इसके आगे क्या? रामचरितमानस तुलसीदास जी को लिखनी है। तो अगर वही जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही लिखेंगे तो उसका प्रभाव बहुत कम होगा। समथिंग डिफरेंट हैज़ टू कम आउट। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं, गुरुपद रज मृदुल मंजुल अंजना। क्या लिया है उन्होंने गुरुपद रज। रज मतलब धूल। किसकी धूल? गुरु महाराज के पद की। दैट डस्ट ऑफ द फीट ऑफ द गुरु महाराज। क्या किया है? उसको लेके हमने अपने आंखों पे लगाया है, उसको हमने अंजन लगाया है अपने आंखों पे। हम हमेशा जब when we go to the temple, what do? We bend down in front of the Lord, और फिर आंखों पे नमस्कार करके हम ऐसे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग सीधे करते हैं। हम विभूति लेते हैं, शिव जी के सामने जाते हैं, सीधे जाके अपने इस पे लगाते हैं, है ना। कई लोग तुमने देखा होगा, जब पूजा वगैरह होती है, पूजा के बाद हवन होता है, हवन के बाद लेते हैं, थोड़ा इधर लगाते हैं, थोड़ा इधर लगाते हैं, थोड़ा इधर लगाते हैं, थोड़ा नाभि में लगाते हैं, थोड़ा कंठ में लगाते हैं, है ना। जो विभूति है, जो अंदर हवन की जो जल चुका है सब कुछ, वो प्रसाद करके लिया जाता है। तो कहीं तो वैसे ही हम गुरु के चरणों की धूल अपने आंखों में अंजन के माफिक अपने लगा रहे हैं। उससे क्या होगा? नयन अमीय दृग दोष विभंजन। इनको लगाने से नयन में, इन्हें विजन में जो भी दोष हैं, दोष विभंजन, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे वो भी बताएंगे। तो हमारे आंखों में दोष क्या है? मन का दोष क्या? आंखों का, विजन का दोष क्या है बताओ? जो चीज में रॉन्ग देखते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। हाँ, जैसे अभी आपकी वाइफ ने किया रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। देखा था आदमी को, बोला मेरा पति है। पति तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ आपके मन में रहता है। हम देखते पानी को हैं पर बोलते हैं लहर है। देखते हैं सोना है, टच करते हैं सोना, टेस्ट करते हैं सोना, पर बोलते हैं कि ये माला है, कंगन है, अंगूठी है ना। तो ये दोष हो गया। तो माला, अंगूठी, कंगन, ये दोष हो गया। सोना दृष्टि परिवर्तन, अब आप उसके एसेंस पे आ गए। तो गुरु के चरणों की रज अगर हम अपने आंखों में लगाएं, मतलब आंखों पे लगाएं, ये नहीं कि स्वामी जी के जो अपने स्वामी कोई भी गुरु दिख गया तो उसकी धूल ढूंढ रहे हैं और उसका एक लेप बना के आंखों पे लगा दिया, अब मेरी विजन ठीक हो जाएगी। अगर श्रद्धा है तो हो भी जाएगी, ऐसे भी हैं कई स्टोरीज ऐसी। बट हियर इट इज
that if you are available to the Guru Maharaj, then just by being in his presence, कभी कभी जब शुरू में जब स्वामी जी आते थे तो अपने प्लेट में से थोड़ा सा कुछ ना कुछ मेरे प्लेट में दे देते, आधी रोटी देना यार, आधी रोटी ली ना मेरे से, फिर आने के बाद प्लेट में कहेंगे नहीं मेरे को इतनी भूख नहीं है, फिर आधी से ज़्यादा मेरे को दे देंगे, थोड़ी सी अपने पास रख लेंगे। अभी भी करते हैं वो प्रसाद करके। तो मेरे मन में क्या है, नहीं स्वामी जी मेरे को भूख नहीं है, अरे भूख नहीं है फिर भी मैं उसको प्रसाद करके ग्रहण कर लेता हूँ। पेट भर गया फिर भी वो अगर कुछ देते हैं तो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ये नहीं मन में आता कि ये झूठा है, ये प्रसाद है, गुरु महाराज का प्रसाद होता है, झूठा नहीं होता। सी तो नयन अमीय, और मन में क्या भाव आता है, मन में भाव आता है गुरु महाराज के हाथों से प्रसाद मिल रहा है, वो प्रसाद मेरे को शुद्ध करेगा, मेरे विचार शुद्ध होंगे, क्योंकि खाना ही, भोजन जो हम करते हैं वही हमारी थॉट्स बनाता है, विचार बनाता है। तो अगर प्रसाद करके हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो नेचुरली सात्विक है, तो वही सात्विक खाना या प्रसाद हमारे सात्विक विचार बनाएगा। देखो अपने आप विजन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ बोलते हैं गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष अभिमंजन। उनके धूल से अंजन लगाया तो अपने नयन में जो दोष है देखने का, और देखने का दोष क्या है हमारा, ये मेरा है ये तेरा है मेरा तेरा, हाँ अपना पराया, ये दोष है। ये दोष, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, ये दोष जो है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ते ही करी बिमल विवेक बिलोचन बरनउ रामचरित भव मोचन। एंड ऐसे करने से जब आँखों की दृष्टि में शुद्धता आ जाती है तो उसमें बोलते हैं ते ही करी बिमल विवेक बिलोचन। ये दोनों जो आँखें हैं हमारी, जो एक तो आँख ये हो गई देखने वाली, दूसरी आँख कौन सी है, एक तो ये दो हो गई, और कौन सी आँख है तुम्हारे पास, है कोई थर्ड आई? अच्छा अंदर की आँख, मन की आँख, मन से भी तो हम देखते हैं ना, विवेक, हाँ विवेक कर लो, बट देखने वाला, क्योंकि मन देख रहा है कि तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सूंघ रहे हो, तुम क्या टेस्ट कर रहे हो, है ना। पर उसको कैसे, ये आँख तो इट्स अ इनर्ट प्रोसेस गोइंग ऑन, देखने सामने कुछ आ गया तो दिखेगा, पर उसके बारे में टिप्पणी समझते हो, कमेंट्री कौन कर रहा है, मन कर रहा है कि ये आज इसने जैसे वो बच्ची आई उनके बारे में मैंने कमेंट किया, कहाँ से आया, मेमोरी से आया ना। हाँ इनको तो मैंने देखा हुआ है, तो ये कहाँ से, मेमोरी से आया, मैंने याद किया। तो उसी तरह से यहाँ पे हमको बार बार ये याद करना है गुरु की ब्लेसिंग से, क्या कि सब कुछ परमात्मामय है, राममय है। तो यहाँ पे बोलते हैं बिमल, बिमल मतलब निर्मल, निर्मल मतलब मल मतलब डर्ट, निर्मल मीन्स विदाउट डर्ट। देखो तो निर्मल मल मीन्स डर्ट, निर्मल मीन्स विदाउट डर्ट, विदाउट इम्प्योरिटी। तो आपकी जो विजन है नाउ इट, अब वो बन गई है निर्मल, कोई उसमें दोष नहीं है। प्रभु गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से, उनके चरणों की रज से, जिसको हमने अपने शिरोधारी किया है, फिर उससे क्या होगा, बरनउ रामचरित भवमोचन। ऐसा डिस्पोजिशन बना के अपने आप को शुद्ध करके अब मैं रामचरित का लिखना शुरू करूँगा। ये पहली शुरुआत है ये। तो कोई भी, इससे हमको क्या सीख मिलती है कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में शुरू करते हो, अभी हमारे साथ कभी भी कोई मेरे को लेके जाता है, कैसे हम शुरू करते हैं, जैसे कार शुरू होती है
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। एंड इट गोज ऑन फॉर सम मोर, है ना। हर बार, कब 10 बार मैं दिन में कार में बैठूं और 10 बार मैं किसी कार से निकलूं और फिर बैठूं, ये जय घोष जरूर होता है। देखो, तो नेचुरली हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? सीधे परमात्मा पे जा रहा है, प्रभु के ऊपर जा रहा है और उसकी विभूति पे जा रहा है कि राम भी उसकी विभूति है, हनुमान भी उसकी विभूति है, पूरी जनसंख्या भी उसकी विभूति है, गंगा जी, यमुना जी, सब, शिव जी, सब उसकी विभूति है। वही प्रस्तुत हो रहा है हर जगह पे। और जब हम सब संतन की जय बोलते हैं, मतलब सिर्फ भगवान ही नहीं, सारे मनुष्य, पुरुष और स्त्री, सब के सब, उस सब में से वही प्रस्तुत हो रहा है। कौन? वो परमात्मा। तो ये दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। क्या करती है ये? संसार के बंधन। संसार के बंधन क्या हैं? मेरा तेरा, अपना पराया। See? ये संसार को, इट हैज बीन सेड, इट इज द ओशन ऑफ इग्नोरेंस। भवसागर बोलते हैं इसको, भवसागर। ओह ला प्रभु, मेरे को इस भवसागर से पार कराओ। तो प्रभु नौका बन के आ जाते हैं, एंड देन यू, और फिर जैसे ही तुम जा रहे हो, यू बिकम अहंकारी। तुम भगवान को भूल जाते हो, और देखो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे को भगवान खुद लेके आया इधर से उधर ले जाने के लिए। इतने में बोट डूब जाती है क्योंकि तुमने भगवान को भूल गए फिर कि मैं बच गया, बाकी मरे तो मरे। ये सारा गेम भाव का है। निकल जाओ, डोंट गो इनटू रॉन्ग एटीट्यूड, come with faith, positive attitude. And the best positive attitude is remember the infinite, remember Shri Ram. और इस तरीके से बोलते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं कि मैं रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। सो नाउ आई एक्सप्लेन टू यू श्री रामचरितमानस। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए प्रेम। अब स्वर्ग वैश्यों की वंदना के अंतर भव लोक बसायों की वंदना में प्रथम ब्राह्मणों की चरण कमल की वंदना करते हैं। गुरु को देव स्वरूप से देवताओं ने प्रणाम किया है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता है। इसी कारण प्रथम शब्द की प्रयोग किया है कि पहली ब्राह्मणों की चरण कमलों के नमस्कार करते हुए, कैसे वो चरण कमल है कि अज्ञान से उत्पन्न हुए संशयों की हर लेता है। सत्पुरुषों के समाज संपूर्ण गुणों की कहानी है जो उसमें जर कर बहता है, उसके पास सद्गुण आता जाता है। उन महात्माओं की समझ को प्रीति पूर्वक अच्छी वाणी से प्रणाम करते हुए करता हूँ। हाँ, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। हाँ, बंदऊ प्रथम, पहला प्रणाम।
कथा कहने के पहले मैं सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हम करते हैं ना, जैसे अभी आए तो आपने आरती की, क्योंकि यू आर वेलकमिंग मी। हम यहाँ पे बैठे 3 ओम बोले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे। जब हम वेदांत के प्रवचन देते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, जब प्रवचन तो हमेशा ही देते रहते हैं, पर कभी कभी हम शुरू करते हैं ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री शुरुआत करते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। So we remember the Ganesh, who is the remover of all obstacles. Then we remember Saraswati, who is the who bestows knowledge on us. And then we pray to the Guru Maharaj, because of whom we understand things correctly. Understand things, and then we start our lecture, isn't it? So same way here, he is also first in the Sanskrit shlokas, he did whatever he did. He already has done everything. But now in the local language, which the common population would not have understood the Sanskrit. So now he is again coming back. And अब वो कह रहे हैं कि गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दें. अब now he is saying what? बंदहूँ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना. कि फर्स्ट मैं पहले प्रे करता हूँ, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ. और किसकी करते हैं कि करता हूँ जो अज्ञान उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं. जो तुमने पढ़ा था उसमें ये भी लिखा था कि देवों का लिखा था ना उसमें कुछ, तो देवों को, तो देव कहाँ हैं? Where are gods? Only for human being there are gods. Only for human being. See? तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम मनुष्य हैं, तो हमें देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए. हम गणेश सरस्वती का लेते हैं ना, रामचंद्र जी का लेते हैं कि नहीं, हनुमान जी का लेते हैं कि नहीं. ये सब तो देव हो गए ना हमारे लिए. हमने तो देखा नहीं उनको, फिजिकली देखा तुमने? कभी नहीं देखा है. तो यू ओनली बिलीव, आपको श्रद्धा है उनके ऊपर, you have faith in them, therefore we pray to them and ask for their blessings. That's why we go to temple or church or mosque and ask for the blessings. So here कहते हैं पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, who are the living God, who should you pray to on earth? See, many times ये तुमने देखा होगा कि when people die, you went for a death क्रियाक्रम, प्रॉपरली श्राद्ध किया था वहाँ पे, है ना. पर आजकल पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है? इफ समवन डाइज, नो, व्हाई शुड आई पे टू ब्राह्मण? आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट इज सुपरस्टिशन. आई विल ओनली गिव डोनेशन टू सम चैरिटी एंड आई विल फीड द पुअर पीपल. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. दैट पुअर पीपल, they are only worried about their tummy. They are not interested. They will, what blessings they will give? Tomorrow may someone else die so that we get more, again we get food. That's all the blessings they will give you. But if you give it to a Brahman कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए. He lives on alms. His whole life is about giving. And when you go to him and say, please come, हमारे घर में श्राद्ध हो गया, please come and have some food, he will only come and bless you. May the person who has passed away go to heaven, and then he will go away. This is our Sanatan Dharma. So don't follow this unwanted thinking by copying others, that all this is superstition. This is not superstition. This is very, very psychological, it makes you psychologically stable. All the prathas, all the systems that are, जो हमारे जीवन में दिए हैं, शादी का, मैरिज सेरेमनी, श्राद्ध सेरेमनी, मुंडन सेरेमनी,
Annapraksha ceremony, when you first eat food, a small child, when he first writes, when the child is 4 5 years old, that time when he's about to go to the school, before going to school, a ceremony is done. You put a plate full of rice, and in that rice or flour, and the teacher comes. So many houses I go, I hold the finger of that small child and I write Om. And that's, see, psychologically, whole life that child is going to be remember. If he doesn't remember, parents will remind. That Swamiji came and he, with your finger, he wrote Om, he wrote Shri, he wrote Om Ganeshaya Namaha. And oh, I'm so blessed. And when he's in trouble, he will remember that. Psychologically taken care of. See? So there is science behind all these so-called superstitions, but they are not superstitions. They are our paddhati, that is the practice in Sanatan Dharma. Only thing is, common man doesn't know about it. तो हमको सीखना है, सत्संग आओ और सीखो, है कि नहीं? तो आगे बोलते हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाजों को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ. He says, सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी. Sujan means, Jana means people. Sujana means good people. And who is the best people? Saints and sages, realized masters, those who are abiding in the Lord or in the self. Such people, उनको बोलते हैं सुजन. Sujana, Samaj means society. So such people in the society, Sakala Gun Khani, who are the abode of all good qualities. Guna means attributes, qualities, character, values. Khani, they are the mine of all good qualities. Karau pranam saprema subani. I, with karau means I do. Pranam, I prostrate, I fall down at their feet, seeking their blessings. How I fall down at their feet or seek their blessings? Saprema, with lot of love. When there is no love, then what do? Swamiji, Ashwad do. Swamiji is giving Ashwad, you are busy listening to the phone call. ऐसे नहीं होता. होता है ना, कभी कभी ऐसे होता है. That you are sitting in a satsang and the phone call comes, you forget the satsang, you run out with the phone. It happens. Or you are talking to someone, very interesting topic going on. And sometimes it has happened to me also. Then I don't answer that person's questions. What is that? Swamiji, I've got a this question is troubling me so much. Can you please throw some light on it? And they ask the question. And like a stupid, I keep answering. And when I'm answering, suddenly one call comes. And while listening, their attention goes to the call. And suddenly they say, Swamiji, there is a very important call coming. Can I just excuse? So before question was important, now the call is important. Couldn't you make the call afterwards? Where is your Shraddha? So the answer becomes, that question was the most which has been troubling you for so many years. And you are listening to the answer. That solution becomes secondary. Because out of habit, the phone call becomes primary. See? But this is not the case with Sujana. Good people are, when you talk to good people, they are always available to you. If you are genuinely asking. If you trick them also, they still want your good only. If you manipulate them, they still want your good only. If you cheat them, they will not curse you. They will still want your good only. Such are Sujana. Sujana. So to such people, and the best among the good people are the saints and sages. And I, with lot of love, lot of joy, remembering them, I prostrate to them, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, and also by speech I
display my namaskar. Mangala bhavana amangala hari द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा. नेक्स्ट. साधु पुरुषों का चरित्र कपास के समान कल्याणकारी है. वह चरित्र है तो रसहित, परंतु उसका फल बड़ा गुणयुक्त है. जिस प्रकार कपास में रस तो कुछ नहीं, परंतु उसका फल गुण या डोरा युक्त है, जिसमें वस्त्र रहता है. इस प्रकार साधु समाज में वैराग्य पदार्थ निरस है, जिसमें संसार के रस नहीं है, परंतु विज्ञान से निर्मल और ज्ञान वैराग्य निर्मय युक्त है. वही विषय आगे चौपाई में कहते हैं. कपास आप दुख सहकर पराये छिद्र छिपाता है. इसी से नमस्कार के योग्य इसने संसार में यश पाया है. इसी प्रकार महात्मा होते हैं, जो आप दुख उठाकर पराया भला करते हैं. कपास के दुख ये हैं: गर्मी, शीत, वर्षा सहकर वन में उत्पन्न होती है. सूख कर शरीर चरखी में ओटा जाता, धुना जाता, चरखों में सूत काता जाता. कपड़ा बन धोबी के यहाँ टुकड़ा कूदता, दर्जी टुकड़े करता, सुइयों से शरीर चीरता. ऐसे दुख उठाकर भी वस्त्र रूप में मनुष्यों के शरीर की रक्षा करता है. ऐसे ही गुण साधुओं में होते हैं. साधु चरित शुभ चरित कपासु. Here the saints and sages, the good people, the best of the bestest, those who want nothing from the society, nothing. All they want is the Lord. They have become so focused on the Lord. They love the Lord and they don't care about sleep. They don't care about food. They don't care about relationships. They don't care about anything. They only want the Lord. Such good people, such saints and sages. They have here, उनकी तुलना की है कपास से. कपास यहाँ पे बोलते हैं संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है. कपास क्यों शुभ है? So comparison is taken. These such saints and sages are same as kapas means cotton, like cotton. Why they are pure like cotton? जिसका फल नीरस है. The cotton seed does not have any juice inside. It is dry. Correct? Similarly, the saints are also dry from inside. What does dry here mean? That they don't have any attachment or desires towards anything. See, what do we say? Oh, there should be some spice in life, otherwise what's the point of living? Spice of life. What does spice of life mean? Trouble this fellow. Like we go for walking on Dandenong. The first day we went, and we were about 20 of us. So one Amma was there. She said, I don't sleep at night, Swamiji. So she brought something to eat, some pakoda or something. I said, oh, Amma, you don't sleep. So why not we have a dish every morning, every Saturday morning? Every morning she brings something. She brings tea and she brings pakodas. Yesterday she brought upma. Last week she brought dal vada. So we go do the walking, come back, have a nice 3-4 pakodas or upma, and then we go back. But what did I do? I triggered.
इसको बोलते हैं रस। अब कुछ मजा है, अब कुछ कुछ समथिंग इज हैपनिंग नाउ। चाबी दे दी, हर सैटरडे पकोड़े आ रहे हैं। समझे? where there is a relationship, where there is कि इसको ना फैमिली में होता है, you purposely say something and you know that reaction is going to come back, then you feel ठीक है, he is okay because he is acting the way you expected him to act. तो रस इसमें, if the food is bland, without any salt, without any sourness, without any sweetness, without any masalas, उसका you won't enjoy eating food. You want all the different flavors in it, then you enjoy it. Same way in life also, there should be the joy of various emotions. This is how we have programmed ourselves, that we want all different emotions, then we feel our life is going good. But saints and sages, they are not having, they have emotion, but they're only one emotion, and that is unconditional love. They don't give chabi. They don't create a drama. And they may also, that is their freedom. Who are we to judge? But inside their heart, they are not attached to anything. They don't have a desire for anything. किसी के प्रति उनके पास desire नहीं है. And therefore, they are niras. This is the first example that is taken. Sadhu charita subha charita kapasu nirasad bibada bisada gunmaya fal jasu. So, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है, and that juiceless, rusless seed of the cotton, it may not have any rus, any emotion, any rus, but it is with lot of qualities, gunamaya. Similarly, the saint must be looking aloof, all by himself, living in jungle, living in cave, not talking to people, not interacting with people. But there are many good qualities of a saint or a sage. And that is what is told. Jo sahi dukh parit parachidra durava. So, कपास उज्जवल होता है। हाँ, यहाँ पे जो हमने बोला वही लिखा है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है। ही इज नॉट अटैच टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इससे भी वह नीरस है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज ड्राई पर्सन। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। कपास, कॉटन, when you take it out, it's almost white in color, isn't it? It's quite bright. Similarly, the heart of the good people is also very bright. There is no darkness, in the sense there are no bad habits, there is no ill will towards other people, they don't hate anyone. And what does it say? And they are not ignorant about anything. Their ignorance has all died away, because they have remembered the Lord. They have contemplated on the consciousness. So यहाँ पे बोलते हैं कि अंधकार से रहित होता है उनका हृदय. Their heart is free of all darkness. Why? There is only light. I'm purposely speaking in English, he's listening. You are understanding? Chutki? No? Then I can go switch back to Hindi. So, in this way, it is free of darkness. इसलिए वह विशद है. That means he is not at the mercy of desires, but he is the master of his mind. ठीक है? And उसके बाद बोलते हैं कि और कपास गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत चरित भी सद्गुणों का भंडार होता है. कपास, cotton, is it one particular thing or is it many small particles put together? Then you make a thread out of it, isn't it? Remember, when we take kapas, when we take cotton,
if you buy it from a chemist shop or wherever, then you put a little bit of water and you rub it in your hand, then the bath banti hai. I think you have used the similar thing. You make it, then it becomes a thread. Many threads together becomes a rope. You understand? So many qualities. And what is your cloth made up of? Thread. Thread. So how is the thread going? Are all the threads going in one direction? No. One like this, one like this, one like this, one like this. So all going in opposite directions or different directions. Then cloth is created. It's a matrix. And then when that thread is made, put together in that format, then it is called as cloth. And what is thread made up of? Many small particles of cotton. See? Now we'll see what is the beauty of this cotton. So first thing is, the cotton becomes the thread, and thread is making the cloth. And what is the cloth being used for? What is the quality? To cover your body. Will you walk around naked in the society? Very difficult, isn't it? You have to be, either you go to aborigines or you go to some tribals, there it is normal. But you are cultured person. Cultured persons behave in a different manner. And cultured people cover their body. So cotton or cloth is covering all the private parts. It is covering all those parts of the body which can be burned by the sun. You can make a cap. It is covering the sun from the top. You can have one with the collar. Your neck is protected. Body is protected. Isn't it? Same way. So this is one of the qualities of cotton. Cotton put together is thread. Thread put together is cloth. Cloth is covering all your bodies. Because if you look at a naked body, you can have a desire. And then again the cycle. But what does the saint do? Saint also covers your shortcomings when you go to him. He doesn't keep probing. Hey, last time you did this, last time you said this, I still remember what you said that time. No. Saint has a very sadhu purush, saint. He has एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी. क्या? Forgive and forget. हमेशा हर चीज, कोई उनके साथ बुरा से बुरा कर दे, उसको वो माफ कर देते हैं, उसको कर्ज नहीं करते. ये तो यहाँ पे बोलते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है. सो अपने जीवन में हमको संत, इतने सारे अपने भारत में संत हैं, बहुत सारे हैं, उनके चरित्र पढ़ो. चरित्र मतलब उनके लाइफ स्टोरी पढ़ो. You read their life stories. Just by reading the life stories, you will learn so much. And if you want to start with something, I have sent it out, In Quest of God. Papa Ramdas, you went to that ashram. You read that Swami's life. You read the Ramakrishna Paramahansa's book. You read Sai Baba's Charitra, Pothi. So Vivekananda's life. So many abridged versions are there, and you can read them. And your life will transform. Your vision will transform. You will see the difference. तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसलिए वह गुणमय है, सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है. That is why people pray to him or go to him. कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है. When you stitch something, I don't know nowadays, do you do rafu? Rafu करते हो कभी? You know what is rafu? With the cotton, isn't it? With the See, if I go to, if I'm cooking something and suddenly I burn this, so there's a hole here. Rafu is the art of taking a similar thread or with similar color
and patching it up so that it becomes complete. You can't see that is called rafu. That art is gone nowadays. Stick on now. I Stick on. stick on, yeah. I go to IKEA, I take that sticky tape, लगा के फटक done. स्वामी जी हम लोग कहते हैं चक्की लगाओ, क्या लगा? चक्की Patch. I'm not talking about patch. पैच लगा के वो तो फिर सिला जाता है. मैं कह रहा हूँ अगर Mending the hole. if there is a hole like this, if there is a hole like this in the shirt, then we take the thread, we go straight, and then we go this way, and then the whole framework comes about, and that hole is covered. That is that. Only do it for wool. Like No, wool also, cloth also. You go to India, even now they do it. I got it done. And that is that method is called rafu. See? तो क्या कर रहा है वही कपास, same cotton in the form of thread. The shirt is also made up of thread, but there is a hole, and that hole is getting covered by the same thread. See, so when you go to stitch, when you put a what do you call सुई को क्या बोलते हैं? Needle. When you put a needle in the cloth, there is a hole there. But when it comes through, the thread covers the hole, isn't it? If the hole is there, then it will look ugly. Exactly the same. Yes, not previously. In India, still it is done. You can buy those stick-on patches in Spotlight. We are not talking about patches. We are not talking about patches. Similar to that, just mending it there. तो उसी तरह से संत महात्मा जो हैं, the good people, they are also doing rafu of the people who are coming to them. They cover their durgun, whatever shortcomings are there. I have seen that Swamiji doing with me. One day I became very angry with someone. Swamiji had just come and they did not do what was required to be done, and I became angry. And when I became angry, and in front of Swamiji I became angry. Because I asked a question, he said, no, I have not done it. I said, then why are you here? You call yourself that you want to help, then you help completely, not when you want it. So immediately Swamiji said to him, don't worry. He just smiled at me, winked at me. He said, keep quiet. And then don't open your mouth further. Itna bahut hai. And then he said, no, Brahmachari is very tired today. Maybe, these things happen sometimes. Don't take it personally. Immediately covered it. So sometimes it happens. I have seen him getting angry sometimes. I have seen he gets annoyed sometimes. When his frozen shoulder was there and he couldn't lift the bags and he was a bit cheesed off with himself. See? But that time, he didn't complain about anyone. So he's different. I complained. See? So we have to keep growing so that we become complaint proof. Instead of, and biggest complaint is that our mind is continuously, हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ desires, it keeps sending, it feels guilty, it becomes anxious. These are shortcomings in our mind, isn't it? You have to cover them up. How? With wisdom. You, instead of asking someone else to help you, तुमको अपने आप को ठीक करना है. फिर तो आप संत हो गए. देखो, तो यहाँ पे बोलते हैं कि कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वह वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत. So here it is saying that the cloth, cotton is taken, it is pulled.
then the thread is made. Then the thread is put into the needle. It's very uncomfortable. The thread is straight. You make it, turn it around and make it double. Then you put it this way with the needle, that way in the needle, and it goes through different. Then a cloth is created. After making the cloth also, you're not satisfied. Then you cut the cloth, and then you make the shirt out of it or a pant out of it. After going so many troubles, then that final product is able to cover you. Exactly the same way, the saints and sages here, संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोष को ढक देता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है. And such people who do not point out the faults of others, but they drink other people's fault. You know, Shivji ko, what you call Shivji? Neelakant. He drank when the churning of the ocean was going on. The poison came out, and that poison, where will that poison? That poison could have killed the whole world. So Shivji drank it and kept it in his throat. So what does that mean? He did not digest it. He kept it in his throat, because then otherwise it will corrupt his body. So same thing we should do. When you want to make a nasty comment, when you want to say you are not looking beautiful today, or hey, what happened to your makeup, or why are you looking like this today, or first after so many days you're looking old. You don't want to say that to anyone. Too much makeup. So you ऐसे बोलने से वो उसी समय कट्टी. No more talking to you. So what should we do? देखो, चुप रहो. नीलकंठ मतलब drink. When people insult you, you should not react. Lord Shiva with the blue throat exemplifies that when the poison comes from the outside world, you keep it inside. Don't react to it. Don't voice it out, your frustrations. And saints and sages, उनके पास ये गुण है कि वो अपना दोष, दूसरों का दोष सह लेते हैं, दूसरों को दोषी नहीं ठहराते, उनको ब्लेसिंग देके भेज देते हैं. जब हम पिछले महीने हफ्ते 2 weeks ago I went to the Fiji temple in Bayswater, तो रामनवमी के समय ट्यूसडे को. So that day there was a break-in into the temple, और मूर्ति चोरी हो गई थी. चलो सुनो, वो सब ठीक है, मूर्ति है, भगवान तो अपने हृदय में है. So मूर्ति चोरी हो गई थी, and they were all very sad कि मूर्ति चोरी हो गई, स्वामी जी ऐसे हो गया, मैंने वैसे हो गया. अब मेरा लेक्चर शुरू हुआ, प्रवचन शुरू हुआ. जब मेरे मन में वही था कि मूर्ति चोरी हो गई, अब इनको मन कैसे शांत करें, सबके सब यही सोच रहे थे. तो मैंने कहा और कुछ नहीं गया ना, हाँ पैसे भी गए, ठीक है जाने दो. मैं कहा वो जो दैट पर्सन हु केम broke the window, put so much effort. He must have put the camera off, then broke the grill, entered the window, then took the money, and along with that took Ramchandra ji also. And I said, then he needed Ramchandra ji more than you do. And that very moment, everyone sighed a sigh of relief. हाँ, हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं स्वामी जी. सब शांत हो गए. उसके बाद सब शांत हो गए. होगा कुछ, उसका लेना देना होगा कुछ, उसको रामचंद्र जी की ऐसी कृपा मिल गई. सोचने का प्रकार है. rather than blame and curse and do all that, think in this manner. तुम्हारा भी मन शांत, and you are not cursing anyone else. And that's the way to move in life, isn't it?
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलिए बोध। Who's next? मुद मंगलमय संत समाज। संतों का संतों का समाज आनंद मंगल रूप है जो संसार में जंगम यानी चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी अक्षय वट है और वहीं इन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इन संतों के समाज में 3 धाराएं हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी भक्ति गंगा की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। वेनेवर जब भी हम संतों के समीप पहुंचते हैं या किसी भी संत के निकट आते हैं, या काफ़ी लोग आप जो यहाँ पे हैं कईयों ने मेरे को पहले बताया है, पर आपका अनुभव है कि कभी आप संत के निकट आते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। होता है कि नहीं? और एक कईयों के आंखों में से आंसू निकलते हैं, कईयों के बाल खड़े हो जाते हैं, कईयों का मन शांत हो जाता है, कईयों को मन में कुछ प्रश्न चल रहा होता है उसका उत्तर मिल जाता है। कुछ भी बोल रहे हो, किसी से भी बोल रहे हो, पर तो उत्तर तुम्हें मिल जाता है। तो ऐसे संतों के निकट रहने से when we are in the company of saints and sages, यहाँ पे बोलते हैं firstly is we experience a joy for no reason। अभी मेरे को मेरा गला खराब हो रहा है, चलो पानी पी लिया, now I feel it's smoothened out। भूख लगी, खाना खा लिया, अब मेरा पेट शांत हो गया। विचार बहुत तंग कर रहे हैं, चलो सो जाओ, बिकम एम्प्टी माइंड, अब मैं आई एम ओके। बट व्हाट अबाउट व्हाइल लिविंग? ऑलवेज कीप इन द कंपनी, बी इन द कंपनी ऑफ पीपल, गुड पीपल। जहाँ पे सत्संग चल रही हो, रामचरित, गीता एक्सेट्रा, तो उससे क्या होगा? कंटिन्यूस डोज तुम सुनते रहोगे, तुम्हारा मन शांत होता रहेगा। सत्संग में रहो, संतों के संग में रहो, बी इन देयर कंपनी, ऑटोमेटिकली you are taken care of. What meaning? Your mind is taken care of. And it is very auspicious to be in the company of masters. Because when you are in the company of masters, nothing wrong will happen to you. Oh, but last time I went to the Swamiji to meet, and while I was going there, I had an accident. What you're talking about? You had an accident. I had Swamiji with me in the car and we had an accident. So what auspiciousness? What auspiciousness? If he was not there, maybe I would have been dead. He was there and he took the impact, not me. That's how you think that something was avoided by his presence. Maybe in another moment, something else even more disastrous could have happened. In that particular moment. Didn't happen. Only a whiplash. See? तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो आनंदमय हैं. When we are in their company, because they are happy for no reason. When we come in their company, we are also happy for no reason. Kalyanmay, they are auspicious. Only good happens. And good does not mean according to your definition. That accident was good. Why? 2 years I didn't have to drive. See? You see the positive in everything. Last year he told me, okay, give up tea coffee. I gave up tea coffee. That's why I'm not drinking tea coffee. Now it's 1 year. In July it will be 1 year.
So 1 year I have not touched tea, coffee. So he must know something more about me that is beneficial for me. Therefore he said it. He said it out of joke. I took it like the final word. And then when I went and met him in India, "Acha, I will make some tea. You will have 1 cup." I said, "Swamiji, if you give it to me as a prasad, I will have a sip. But you only told me not to take tea and coffee." He said, "No, then I will not break your thing." Because he drinks tea and coffee one morning, one evening. So how you interact? How you interact? Do you take, he has scolded me many times. But do I take his scolding? Now I'm never going to speak to him. What does he think he is? Think. But instead, I see maybe what was the reason that he scolded? Where was I? Where was I at fault? Not he is at fault. Where was I at fault? What did I say? What was my attitude? What was my way of speaking that brought out that response from him? What is he trying to teach me through that? What do I have to learn out of that? Some of you have experienced that. See? Then it is beneficial for us. So यहाँ पे बोलते हैं कि संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ आज प्रयागराज है. We go to Prayag. What is the place? What is the beauty of Prayag? You all come with me. Most of you have come with me. Prayag में क्या है? Triveni. Triveni is the confluence of which 3 rivers? Ganga, Jamuna and Saraswati. Ganga ji is the bhakti. She represents devotion. Yamuna ji is karma karni. Karma, the efforts that are put. And Saraswati is the knowledge. So where devotion, karma and knowledge come together, that is called Triveni Sangam Prayagraj. यहाँ पे बोला जा रहा है संत और saints and sages ये चलते फिरते प्रयाग. If you want to go to Prayagraj, you have to buy a $1,500 ticket. Now to go to Prayagraj, then catch a bus or taxi, then go there, then where should I find someone, then pay the boatman for so much money, then go in the middle of the river where the 3 rivers are meeting, then take a dip. After so much wealth spending. But here saints and sages are coming to your house. They come to meet you. They come to talk to you. They themselves are Prayagraj. They are the ones where Ganga, Jamuna, Saraswati, the devotion, karma and activity and knowledge are coming together and blossoming in full in saints and sages. See? तो यहाँ पे बोलते हैं जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी, सो वेयर राम भक्ति, द डिवोशन टुवर्ड्स राम इज देयर. गंगा जी की धारा है. यहाँ पे गंगा जी को हम तो बोलते हैं गंगा जी इज द भक्ति, यमुना जी इज द थिंग, बट हियर दे आर ओनली टेकिंग गंगा जी और सरस्वती. नेक्स्ट लाइन. अच्छा, नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं तो राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार. वॉट एवर नॉलेज यू आर गेनिंग, जो भी ज्ञान तुम ग्रहण कर रहे हो, उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान. हाँ, तो हमारा उद्देश्य, आवर पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज आफ्टर गोइंग टू स्कूल, दिस दैट और स्टडिंग स्क्रिप्चर्स शुड नॉट बी टू जज द वर्ल्ड. It should not be to comment on the world. It should not be about giving the opinion to the world. It should not be to establish that the world is real. Then what should be once you gain the knowledge must reveal or take you towards the consciousness that you are, the Paramatma that is within. It must take you towards that. If that is not happening, then whatever you are gaining knowledge, throw it. Not important. So यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रह्म विचार प्रचार सरस्वती जी हैं. तो ब्रह्म विचार is what? Right now we are thinking of our husband, our children, our in-laws, our outlaws,
our world, our job, our ailments, our health, ill health, survival. This whole world is doing the same thing. Whole world. Every day Google, which country is good for extracting my tooth? Should I go to India? Should I go to Malaysia? Should I go to Philippines? Or should I do it in Australia? Keep calculating whole life. If I was in India, I just took the eye surgery. If I was in India, I would have got it done in 25,000 rupees, which is $500. Here, after private insurance, out of pocket was 2,300. Wow. Out of pocket. There it was only 25,000, both eyes. Cheap. So why? And this is how we keep calculating. पर यहाँ पे बोलते हैं, but when you stop thinking about the world. Remember Neerus, there is no juice in the cotton seed, and it was compared to the saint and sage, that the saint also has got no desire. It's Neerus. तो यहाँ पे बोलते हैं कि then what is he doing? If there is no interest in the world, no desire for the world, then what is he doing? He is continuously contemplating on who am I. He is contemplating on who am I, or come one step down, he is contemplating on Shri Ram, Jai Jai Ram. Continuously. And that has made him a saint. A living one, not posthumous. मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी विधि निषेधमय कलिमल हरनि करम कथार बिनंदनि बरनि हरिहर कथा बिराजति बेनि सुनत सकल मुद मंगल देनी. तुम बोलो या वो बोले? आप पढ़ लो. विधि निषेधमय. विधि वाक्य जैसे अहरह संध्यामुपासित प्रतिदिन संध्या करो. निषेध जैसे सुरान न पीवेत, मदिरा मत पियो. इस प्रकार के कर्मों की कथा का वर्णन कली के पापों को हरने वाली यमुना नदी है. विष्णु और शिव की कथा रूपी धरातल पर यह भक्ति ज्ञान और कर्म रूपी त्रिवेणी संगम हुई है, जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है. हो गया. तो यहाँ पे बोलते हैं विधि और निषेध. व्हाट इज विधि? द रूल्स, डूज एंड डोंट्स. Simple words, do's and don'ts. Yeah, you should do these things and you should not do that. So what is to do? You should take bath every morning. What is don't talk behind anyone's back. For example. So like this, vidhi nishedhamaya kalimala harani, and this rupi karmo ki katha, vidhi nishedh रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं. सो यमुना जी इज हर नेम बिगिंस विद व्हाट? यम. हु इज शी? शी इज द गॉड ऑफ डेथ सिस्टर. यमराज तो क्या यमराज क्या सूर्य का पुत्र नहीं है? वो भी तो उसका पुत्र है. तो यमुना वो सिस्टर है किसकी? यमराज की. और यमराज का क्या करते हैं? ही इज द लॉर्ड ऑफ डेथ. बोथ ऑफ देम आर चिल्ड्रन ऑफ सूर्य ओनली, नो डाउट अबाउट दैट. तो यहाँ पे बोलते हैं कि कर्मों क्या विधि निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को
हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो उन सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। तो when you listen, when you understand the do's and don'ts and follow the do's and don'ts in your life, meaning when do you practice do's and don'ts? When you don't have bhakti in your heart. First stage. When you are absolute basic, you have to understand what are the do's and don'ts in life. Otherwise, what will happen? Government will impose. How? By making you pay the fines. If you break the law, you have to pay the fine. If you do break the law, you have to pay the fine. You might as well you follow the laws. Similarly, what are the laws that you, when it comes to you, what are the laws? Oh, I must tell the truth. I must control my energies. I should be hygienic in living. I should not kill animals for no reason. I should and so on. I shouldn't steal. I should not steal. So certain do's and don'ts you apply in your life, and that way your personality will flower. So whenever we are doing something, this is all doing what we just now said. So we have all come. She said, no, everyone will come. They will clean their area and sit down. Suppose Kiran thought that way. Will you come back again? Then she says, oh, every week I'll have satsang. Why? When you come, you clean your area, my house gets cleaned. Just thinking out of the box. See? But instead what she did, before you came, I'm sure she must have vacuumed the whole place, prepared this place nicely, isn't it? That is the do's. So same way, that those do's and don'ts in life, which is nothing but putting efforts and not putting efforts in the wrong direction, that is represented by Yamuna ji, Yamuna river. Remember, Triveni, Prayagraj is the confluence of Ganga, Jamuna and Saraswati. Ganga ji was Sri Ramchandra ji's bhakti. Saraswati was Brahma Chintan. Yamuna ji is practicing do's and don'ts in your life, which is commonsensical. You don't have someone that doesn't have to teach you. And in this way, or Bhagwan Vishnu or Shankar ji ki kathaएं, and when you listen to the stories of Bhagwan Vishnu and Lord Shiva, then the more you listen to them, slowly you start feeling the joy. You know, when COVID came, me and mum and one more person, Jaya, we said, okay, we are locked in, what do we do? And we found Devon Ke Dev Mahadev. And we started watching that Devon Ke Dev, the Shiva stories. Yes. And you won't believe it. You won't believe it. Bola Bhandari, Shivji has come. So, because people are working in the daytime, and they will come in the evening, and we'll start watching around 7 o'clock. What time we will sleep? Late. 2 o'clock, 3 o'clock. Itna dekh rahe the. You know, it became addiction. You get addicted. But it is good addiction. Rather than drugs and alcohol. This is good addiction. Listen to the stories. That's why we go to satsang. That's why we chant Hanuman Chalisa. That's why we chant Sundarkand. Hai na? So, same thing is told here. If you listen to the stories of Vishnu's life or Vishnu's Leelas or Shiva Leela, that is very auspicious for you, and also at the same time, it will make you joyful for no reason. And in this way, Mangala Bhavana Amangala Hari Dravausu Dasharatha Ajira Bihari Batu Biswasa Achala Nija Dharma Tiratha Raja Samaja Sukarama Sabahi Sulabha Sabadina Sabadesa Sevata Sadara Samana Kalesa. अपना जो विश्वास वही आश्चर्यवत वृक्ष है,
अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्र की अचलता और है, और अनेक जो श्रेष्ठ कर्म वाले हैं वे तीर्थराज के समाजी हैं। वहाँ प्रयागराज तो अपने देश में स्थित है और विशेषकर मकर संक्रांति पर ही सुलभ होता है, परंतु यह साधु समाज रूप जो प्रयाग है वह पुरुषों को सब दिन और देशों में प्राप्त है हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब देशों में रहते हैं, और जो इस साधु समाज प्रयागराज को आदर से सेवते हैं उनका जन्म मरण दी सब कलेश छूट जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में, तो हमने किसको बोला? पहले तो त्रिवेणी संगम जो प्रयागराज में है उसको किससे कंपेयर किया? संत समाज से, संत सेंट्स एंड सेजेस के साथ। तो उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, अब हमारी बात कर रही है कि हमें, तो हु आर सेंट्स एंड सेजेस? टेल मी, हु आर रियलाइज्ड मास्टर्स? वो भी, हाँ, यस, नहीं, वो तो हमारा विश्वास हो गया। वो कौन है? वो भी तो हमारी तरह पैदा हुए थे, वो भी किसी के माँ की कोख में से पैदा हुए, इसी जगत में रहे। दे लिव्ड इन दिस वर्ल्ड, दे वेंट टू स्कूल हियर, सम ऑफ देम हैव गॉन देन, बट दे रीअसेस देयर लाइफ, एंड while living in this life they perfected themselves इसी जीवन में, इसी शरीर में। वो भी हमारी तरह बड़े हुए, हमारी तरह स्कूल गए, हमारी तरह सब खाना खाते हैं, हमारी तरह टॉयलेट जाते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह जागते हैं। दे डू एवरीथिंग लाइक अस। देन हाउ कम दे आर सो रिस्पेक्टेड एंड वी आर नॉट? सो दे हैव परफेक्टेड देमसेल्व्स, they have surrendered themselves to Ram, but we have surrendered to Sansar. Good, thank you. He surrendered to Prashila. So we have surrendered to samsar, but the saints have surrendered to Paramatma. Where? In their heart. Where have you surrendered to the world? Only in your mind and heart. If you don't say that she is my wife, who will going to say? You only have said it. But in spite of that, can we have the nirasta? That you have to practice. Like so many married saints have done. So यहाँ पे बोलते हैं कि जो अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, so what is our dharma? Our dharma is Sanatan Dharma. हमारे सनातन धर्म में, if you remember, what are the scriptures? Vedas, which are not written by anyone, they are revelations. Puranas, which are the stories of the various gods from immemorial. Every cycle of creation, the same gods are created. Unki stories hai. Then historical facts, Mahabharata, Ramayana and Mahabharata. And last is the words of saints and sages, such realized masters. See, this Tulsi Ramayana is also the word, Vani of Tulsidas Ji Maharaj. Jnaneshwari is the Vani of Jnaneshwar Maharaj. Isn't it? He has spoken it. When you read Satsai Charitra, that Satsai Charitra is written by someone in praise of Satya Sai Baba, Shirdi Sai Baba, isn't it? So same way. संत चरित्र यहाँ पे बोलते हैं क्या? तो so these words of the saints, we are studying Amrit Anubhav. Amrit Anubhav is the saint Jnaneshwar himself writing his experience of realization. So it has become a scripture. So these saints and sages are where the Triveni has merged. You don't have to spend so much money and go to Prayagraj. The Triveni or the Prayagraj called these saints and sages, they are moving around in the world wherever you become available to them, you have faith in them, they will appear in your life. They will appear in your life. See?
तो यहाँ पे here they say जो अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट. अक्षय means that विश्वास, that faith, that belief which never becomes less. Akshay means that which never reduces. Vata means, Vata Vriksh. Bhagwan said, among the trees, I am the Vata Vriksh. What is Vata Vriksh? It's a category. So, banyan tree, peepal tree, fig tree, these three belong to the Vata Vriksh family. They are huge. So, what is this? Akshaya Vata. That tree which never reduces, never gets destroyed. That Vishwas, that faith, that commitment, that belief in the saints and sages, in the Sanatan Dharma, and there is no compromise with it. That belief must be there in our heart. Then we are Sanatani. और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है. And that society where such Mahatmas are existing. And who are these Mahatmas? They don't have any ill will towards anyone who comes to them. Anyone. That society is blessed where such people, such Mahatmas are easily accessible. That society is blessed. यही यहाँ पे बोला है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है. एंड व्हेन वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ सच मास्टर्स, when we are in the company of such masters, when we are listening to such masters, or even when we are only thinking about such masters, transformation takes place inside. Our mind becomes calm. We become happy. अकथ अलौकिक तीरथ राहु देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ. Who is going to read? यह साधु समाज तीर्थ राज अकथ कहने में नहीं आता और अलौकिक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल फल देता है. यह प्रभाव जगत में प्रकट है कि प्रयागराज जन्मांतर में फल देता है. हाँ, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है. Nobody, even the scriptures cannot define a realized master. संत के बारे में संत ऐसे हो सकता है, पर कैसे होगा वो शास्त्र भी नहीं बता सकते, बिकॉज शास्त्र भी इस प्रकृति के एक रूप है. जो संत है, he has bypassed प्रकृति and he has realized the infinite reality while living through this body. तो यहाँ इसीलिए अलौकिक मीन्स लोक मतलब क्या हो गया? Planes of existence. How many planes of existence are there? 14. How much? 14. 14. So, Bhur, Bhuva, Swa, Tapa, Jana, Maha, these are the higher worlds, and the lower worlds are Tala, Sutala, Patala, Talatala, Rasatala, and so on. So, in these planes of existence, in Bhu, in the earth, humans are living. Bhuva, heaven, gods are living. Swaha, Indra is living. Janaha, ancestors are living. Mahaha, the realized masters are, those who are siddhas, they are living. Satya, the creator is living. But all of them are again and again born. Realized master, Sant is he who will never be reborn again. Why? He is established in the truth. See? इसलिए अलौकिक, लौकिक, worldly, अलौकिक, beyond the world. And the world is only present in these 14 lokas. The lower worlds are 7 and higher worlds are 7. And he is beyond them. And the second word that is used is akathaniya. And we cannot talk about such masters.
because they are beyond words, beyond our mind's comprehension. What is that? भगवान हो गए हैं, हाँ, वो तो भगवान हो गए हैं. भगवान के भी परे, भगवान का अस्तित्व. अगर आप भगवान सोच रहे हो कि ये रूप है, तो फिर तो तुम साकेत जाओगे. साकेत is his abode. But if you think, if you merge into the Lord, when the wave merges, wave says, all these troubles, the waves, other waves are coming and troubling me. I want to surrender to ocean. He is my father, he is my mother, he is my everything. And she surrenders to the ocean. Where will she reach? To the ocean or to the water? Water. So if you understand this, with this understanding, if you take Ram Nam and you merge, surrender to Ram, you will reach Paramatma. Because Ram is Paramatma in essence. But if you don't understand Paramatma and you only pray to Ram, Ram, Ram with the form, you will go to Saket. Because again, a plane of existence. So, वो क्या है word? That the words cannot reach the truth and the mind cannot comprehend the truth. And that is what these Sant Mahatmas, these saints are. Evam tatkal phal dene wala hai. And when you go to saints and sages, immediate result is seen. For God you have to pray for so many years, then He gives you a result. But to saints and sages you go, immediately they are able to answer your question because they are like you. They understand your position. They have gone through the world. They have been ridiculed by the world. They have faced obstacles in the world, difficulties in their life. And yet they have focused on the truth and realized the truth. So when some people go to them, they understand. And with compassion, with love, with understanding, some of them will remain silent, yet your questions are answered. Some people answer and then your questions are answered. Those people who used to go to Ramana Maharishi, he hardly used to answer questions. Most of the time he will be sitting silent. But in that silence, all the people who have come with question in their mind, the answer is revealed. He's not opening his mouth, but the answer is revealed in their mind. उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है. And when we go, we have not seen God. Has anyone seen God? Your mind has projected. Can only imagine. At the moment, that is the truth. That is the way. We see Ram, Lakshman, Sita and Hanumanji here, and we go to sleep. In the night, the dream comes of Ram, Lakshman, Sita ji. See? But have you seen, like I am seeing you, have you seen Ram? Have you seen Sita? Have you seen Hanuman? Have you seen Shiva? No. But when you see a realized master in your life, Sant, you feel, because then gods become very far away. I don't know where gods are. Bhagwan, daya karo, kripa karo, Bhagwan, मैं तुम्हारी शरण में आया. I am at your doorsteps. I am a deen, I am a dukhi, I am a good for nothing fellow. I got so many faults in me. Please help, please help. God will say, thoda aur taras le. But when you go to Mahatma, when you go to a Mahatma and you say, he comes to know. And if you ask him, please help me, sir, immediate answer. Immediately he will answer. He will not give you keep you waiting like the God keeps you waiting. He will give you immediate answer. He will give you a solution. What you do with that solution is your problem, but solution will be given. Immediate. So here it is told that uska prabhav pratyaksha hai, that when you go to a saint or sage or realized master, you get immediate result and you can see it. You can see it. You can experience it. You can feel it. And with that, the story continues and we'll see it in our agli baar.
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती कर लो।